भक्तों श्याम भजन की हरि भक्तों की अब दिल से दुहाई आई। भक्तों राम भजन की कितने दिनों के बाद है आई। भक्तों श्याम भजन की लगन श्रिया चंद्र की जय। श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।
श्री 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 राम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि वाष्पवादि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसान्तकम् शारदे मातु कृपा करि गंजिति मंजुल काव्य सुधा सरसादी भावनाएं से उर में भर दे रसना जैसे स्मृति की स्रोत बहा दे। देश की ऐसी दशा के लिए तेरे सिंह की सोई सपूत जगा दी। बूढ़ी भक्तवत्सल भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। हरे हरे महादेव की जय। मोर जिम्मो रामी कथा की सुनिया दाई दीदी भैया बहनी मल्ला हमें सरगम महिला मानस परिवार ग्राम भैंस मंडी मगरलोड विकासखंड मगरलोड जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त श्रोता समाज की श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम करत हूँ। देव ऋषि नारद के समान सुंदर गुत्तुर गुत्तुर बोली के बोलैया, कोयल के समान कू 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 करने वाली है हमारी सुंदर बेटी पेमी जी साहू। जी हाँ, समस्त श्रोता समाज एक सूत्र में बांध के रखने वाली है और ऐसा हमारी बेटी आदरणीय मंच संचालिका के पद पर अभी विराजमान है। आज वो बेटी वो मुकाम पर पहुंचे हैं सुंदर देव ऋषि नारद की समान है। जिन पद प्राप्त करे ओकर पांव के धुर्रा मैं अपन मात में लगाता हूँ। भगवान ब्रह्मा की समान लेखा जोखा के करिया निर्णायक मोर पिता तुल्य नौजवान भैया मन के मैं चरण लपखारत हूँ। आवो मोर दीदी हो, आज आप मन के ग्राम रजन कटामा, आप मन के ग्राम रजन कटा में सुंदर भगवान श्री रघुवीर सरकार जी की जो राम नाम रूपी गंगा प्रभावित है, ग्राम रजन कटा की पावन धरा धाम लो कोटि कोटि बार प्रणाम। यहाँ की 56 करोड़ देवी देवता मन लग हृदय से धन्यवाद। और समस्त श्रोता समाज ला जितने दूर तक ली राम नाम की आवाज जी सुनाई दी थे, ग्राम रजन कटा की पावन धरा धाम ला और पावन और पवित्र करने वाले हमारे छोटे छोटे साउंड वाला बेटा मन, जिनके माध्यम से मानव तो का धरती से परमात्मा की जितने बनाए हुए यह जीवधारी पावन और पवित्र है, वो बेटा मन लगे हृदय से धन्यवाद। दीदी हो, आप बड़े भाग्यशाली हो जी। राम नाम रूपी गंगा में बड़ी सुंदर डुबकी लगा जी। यह राम नाम रूपी गंगा अपनी मेहनत के कमाए हुए पूंजी, अपनी त्याग, अपनी तपस्या, अपनी बलिदान से यह भगवान की जो गंगा प्रकट करे हो। आप ही मन जैसी बड़ी त्यागी तपस्या बलिदान से बड़ी भाग्य से श्री राजा सगर की 60,000 बेटा लतारे खातिर
भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की जो पूर्वज है, सब तो तप करी, दिलीप, मानधाता, फिर लास्ट में भागीरथ महाराज जी अखंड तपस्या, त्याग और बलिदान से सबको पावन और पवित्र करने वाले, पूरे ब्रह्मांड को तारने वाले माँ गंगा जा स्वर्ग लोक से पृथ्वी में लाती। भैया हो वो में तो हम डुबक डुबक के अपने तल्लत हो लेते, लेकिन हम कभी अपने मन लज्जाके के प्रयास नहीं करें, अपने अंतःकरण देखे के प्रयास न करें। वो कई जन्मों से वहां अंधकार पड़े, कभी दीपक जलाए के प्रयास नहीं करे। अब वो कौन सा दीपक है जो आप मन अपनी मेहनत की कमाई हुई पूंजी इकट्ठा करके बड़ी दूर दराज से मंडली बुला करके बाहर राम कथा जो प्रभावित करे हो, वो है तो आप तो बड़ी भाग्यशाली हो। आप मन की संग हमरो मन की जीवन कृतार्थ हो गए, जो आप मन जैसे बड़े बड़े संत महात्मा की दर्शन करके तो आओ। हमारी बेटी हमारे मंत्र इशारा करके बताए कि बड़े मम्मी आप चर्चा करना है, वो है तीसरा सोपान अरण्यकांड, जहां पर दोहा क्रमांक 4। भैया हो ये मत सोच लो दीदी हो मैं कोई गायिका, मैं कोई कथावाचिका न हूं, कोई ज्ञानी न हूं, जी मेरी राम की कथा बता सकूं। ये मोर छोटे छोटे लेकर मन कोई बहुत बड़े कलाकार न है जो मनवाद यंत्र के माध्यम से आप अल्लाह मुक्त कर सके। और हमारी गायिका बहने जी गाय के प्रयास करी बहने हो, कोई बहुत बड़ी ये गायकी करने वाली प्रयास करबो, गाय के प्रयास करबो, बजाए के प्रयास करबो, कथा बताए के प्रयास करबो। दीदी हो गलती मानवता नहीं होती, अगर मनुष्य गलती करते, हमारो मन से सबको में गलती हुई, गलती में ध्यान मत दो। सिर्फ सिर्फ जिस राम की कथा इस लोक से उस लोक तक तारने वाला है बहनी हो, वही में ना एक नून मिर्चा डाल के आप मन चीख ली हो, ये राम नाम रूपी कढ़ी आप जम्मू ला आनंद आना। तो आओ जी प्रसंग है मैं चर्चा करे के प्रयास करूं, वो है विनती करी मुनि नाई सिरे कह कर जोरी बहुरी, चरण सरोह नाथ जनी कबहु जय मती मोरी। यहाँ पर अत्रि जी महाराज है और सबला पता है भगवान जिस समय पूरी ब्रह्मांड का रचना करते उस समय 7 ऋषियों की सबसे पहले यहाँ पर सप्त ऋषि है, अत्रि, वशिष्ठ, जमदग्नि, भरद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ महाराज जी। इसमें से सप्त ऋषियों में से ब्रह्मा जी की बनाए हुए मानस पुत्रों में से एक पुत्र है। सबसे पहले परमात्मा थी, मानव में मनु और शत्रुपा, फिर दूसरा में कर्दम जी महाराज, और कर्दम की जो 7 पुत्र है ये सप्त ऋषियों में से एक ऋषि है अत्रि जी महाराज। और वही अत्रि जी महाराज के बारे में मैं तो कुछ नहीं जानो दीदी हो, लेकिन जी ये मैं लिख दे श्री गोसाई जी महाराज मैं बताए के प्रयास करूं। तो कर पहली आओ बहनी हूँ एक छोटी सी भजन लग कर ले ला, फिर सब झल्ला कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करबो। श्री राधा जय जय श्री राधा। चंद्र की
आओ दीदियों, आज अत्रि जी महाराज भगवान की स्मरण करती और जीने परमात्मा जग कारण तारण भव भंजनी धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लीडी मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित नो माया गुण गोपाल। भगवान अपने इच्छा से एक साधारण मानव बनी और मानव बन की वो बताते का है भैया, एक मानव की मानवता है क्या चीज, एक इंसान की इंसानियत है क्या चीज। एक पिता के प्रति, उनके पुत्र, उनके परिवार, उनके रिश्तेदारों के प्रति कौन सा कर्तव्य है। यही तो राम की कथा, यही तो सीख। कोई नहीं जाने वाली बात नहीं है। भगवान श्री रघुवीर सरकार 14 साल पर वनवास गई, कोई छोटी से लेकर कुछ भी तो बता ली। लंकापति रावण ला कौन मारी इसके भी तो लइका बता दी। राम की कथा सबला पता है, राम की कथा सबला पता है। आओ भगवान की कथा तो वो कथा है जो आप और हम सबके जीवन की व्यथा दूर करे, वही तो एक परमात्मा की कथा है। और आज जब भगवान श्री रघुवीर सरकार जी, श्री लखन लाल जी माँ जनक नंदनी जानकी के साथ में 14 साल के लिए वनवास निकले थे। और वनवास में भगवान माता कैकेयी एक कैकेयी माँ तो एक माध्यम बनी, और माध्यम बने की बाद में परमात्मा अयोध्या बस के नहीं, बोला तो पूरी ब्रह्मांड की राजा बनना है, पूरी ब्रह्मांड की कल्याण करना है। जग कारण तारण, जग के कारण उन्होंने जन्म लिया और इस जग को तारने के लिए परमात्मा ने 14 साल पर निकलते और चलते चलते वहां पहुंचते जहां पर अत्रि जी महाराज है। सप्त ऋषियों में एक ऋषि है अत्रि जी, और साथ में उनकी धर्म पत्नी। जैसे परमपिता परमात्मा उनकी शरण में जाते हैं, उनके कुटिया के समीप जाते, तो वहां पर विनती करी मुनि नाई सिरे कह करी जोरी बहुरी, हाथ जोड़ की प्रार्थना करते, दंडवत प्रणाम करते और चरण सरोह नाथ जनी कबहू तजयमती मोरी, आपकी चरणों के हमेशा अखंड भक्ति हो। फिर उनकी पहली भगवान श्री रघुवीर सरकार जी की यहाँ पर अत्रि जी महाराज बहुत सारा वंदना करते, निवेदन करते, प्रार्थना करते। नमामि भक्ति वत्सलं कृपालुशील कोमलं पदा भजामि ते पादाबुजं अकामिनां सदामिदं निकाम्य श्याम सुंदरं भवामुनाथ मंदरं प्रफुल्ल कंदलोचनं मदादि दोषमोचनं प्रलंब बल बाहु विक्रम प्रभोवहं वैभव निसंग संग चासायकं धर्म त्रिलोक नायकं। भगवान वंदना करती प्रार्थना, हे प्रभु दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, हे परमात्मा जिस महेश भगवान देवों के आदि शिव जी की धनुष को खंडन करने वाले आपको प्रणाम है। आपकी बल बाहु बल की तरह आपकी भुजाओं में अपार शक्ति है। हे परमात्मा आपको कोटि कोटि बार प्रणाम है। सब दुष्टों के दलन करने वाले, संसार की कल्याण करने वाले, पापियों के नाश करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले परमात्मा आपको प्रणाम है, आपको नमन है। बार बार नमन करे के बाद में कहते हैं प्रभु अब ऐसे करो, विनती करो, आपसे प्रार्थना है, निवेदन करते। कौन? अत्रि जी महाराज। आओ आपकी चरणों की जो भक्ति है, जिस चरण के लिए हजारों वर्ष से अहल्या पड़े पत्थर बड़ी, जिस पांव के लिए, जिस चरण की धुर्रा के लिए गौतम नारी श्राप उबल देह धरि धीर कमल रज प्रभु चाह, वहां पर
भगवान के पांव की एक धूल चाहत को गौतम ऋषि की नारी माता अहल्या और वही पांव की धूल के लिए वहां पर कीमत जी महाराज सतयुग से इंतजार करे कब प्रभु आए और मैं कब उनकी चरण धो के चरणामृत पीऊं। जिस चरण के लिए जिस समय बलि बाढ़ प्रभु बांधे हो, जिस समय बलि के जब 7 प्रदीक्षण करते ना परमात्मा विराट रूप में जब राजा बलि छले पड़ जाते तो उस समय वहां पर एक पांव धरती में रखे अपना विराट रूप रखते और एक पांव जब ब्रह्मलोक में जाते तो भगवान ब्रह्मा जी उनकी चरण धो के अपने कमंडल में रख लेते। वो चरण जिस चरण की धूल जिस पांव की पनीही के लिए भरत जी महाराज अपना राजपाट छोड़ के भगवान की शरण में चले जाते। आज वही धूल चाहिए, वही आपकी चरणों की धूल चाहिए। हे प्रभु आपसे विनती करत हूँ। और ऐसे कहते सीता अनुज समेत प्रभु चाप बान धर्म राम मम ही बसो निरंतर सगुण रूप श्री राम। बार बार निवेदन करते, बार बार प्रणाम करते और प्रणाम करके वहां पर माता जनक नंदनी जानकी के संग में तो ऊपर अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहुरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मम सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठारी। अब भगवान श्री रघुवीर सरकार के संग में कौन है? उनकी धर्म पत्नी जनक नंदनी जानकी तेला वो माता अनुसुईया। अब अत्रि जी तो सप्तरी से है, लेकिन अनुसुईया कौन है? अनुसुईया के जन्म कैसे होते? आओ दीदी हो एक छोटे से भजन लग कर ले पुनः कथा में मैं चर्चा करे के प्रयास करूं। बोली सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री राधा जय जय सिया राम। राहों में हम दिल को बिछाने वाले चलाओ दीदी हो। श्री गोसाई जी महाराज चौपाई के माध्यम से लिखे की बताती अनुसुईया की पद गही सीता मिली बहुरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख दिखाई आशीष दे निकट बैठी। वहां पर अत्रि जी की धर्म पत्नी माता अनुसुईया अति कृपा से माँ जनक नंदनी जानकी चलती हो जाए के बाद में प्रणाम करते, प्रणाम करे के बाद में माता रियो सुंदर पर तीर में बैठा लेते और तीर में बैठाने के बाद में एक वो
माँ है, जे है ब्रह्मा विष्णु महेश लखलो तीनों लोग के स्वामी ला अपने लड़का बनाए के एक महतारी में वो पावर है। आज वो महतारी के पास में आज एक पूरी ब्रह्मांड को जन्म देने वाली जगत जननी माता सीता है। अब वो माता सीता आज वो कर गई, एक नारी दूसरी नारी करा, एक माँ दूसरी माँ के पास में बैठी, और जब दूसरी माँ के पास में बैठी महतारी हो तो का बता दी, दिव्य बसन भूषण पहिराए जी नित नूतन अमर सुहाए, कह ऋषि वधु सरस विदुबानी नारी धर्म कछो ब्याज बखानी। आज ये तो कब की बात है, त्रेता युग की बात, लेकिन आज ये कथा के माध्यम से मैं पहली बताऊं कि राम के कथा ला सबला पता है। ये कथा के माध्यम से, कथा कौहाय के माध्यम से हम अपना गांव, अपना नगर, अपना जीवन कम से कम इस राम के माध्यम से सुने की जो अवसर मिलते, मन ला जो शांति प्रदान करते, और उस परमात्मा की कथा भगवान की भजन के माध्यम से पावन और पवित्र बसरते यही उद्देश्य। और उस उद्देश्य के साथ साथ में अरे एक कलयुग में आदमी सत्य तो बोल नहीं सकन, अच्छा काम तो कर नहीं सकन, कम से कम चलते रहो, और वही एक माध्यम है उस राम की राहों वाले उस लाइन में आप अपना लाइन तो लगा लो। आज अभी वर्तमान में एक दीदी दूसरे दीदी से जब मिलती ना तो वहां कोई कई हजार की प्रतियोगिता भी रख ली, बिना बात करे नहीं रहे, बिना बात करे नहीं रहे, और बात का करिए अपने पति की निंदा, अपने सास ससुर की निंदा, अपने बेटा की निंदा, अपने बहू की निंदा, मतलब करी ही कहा तो मतलब ये मत समझ जो दीदी हो यहू मन नारी जाते और ये मन नहीं करत होई के हमू मन नहीं करते, तुहर मन के साथ में हम मन दोनों बहनी शामिल हैं और हमारी बेटी घलो शामिल है। कबर बेटी है, बेटी नहीं रही, पहले वो बेटी थी, अब वो किसी और की अमानत है, कोई की बहू है, किसी की एक धर्म पत्नी है, वो भी एक नारी जाति है, और उस नारी जाति की एक भाव का है। यहाँ पर दो नारी, दोनों महान है, कोई साधारण नहीं, जिमी महान विशेष नारी एक दूसरे से का बात करते, अब वो बात न सुन के हम अपना कम से कम एक आदत से एक तो शब्द न तो उतार ले। अब आज हम कोई राम कथा सुने बढ़ जाए, वो आगुले कोई एक दीदी आ जाए ना तो पाछू वाले आई तो वो चुप पे बैठ के वो कथा सुनो नहीं कहा, पहली बैठी अब वो खुदे एक बात पूछी, लौट के देखी तो कत कबीर का हाथ दे दे, तो वो बता ही मैं कबीर का हूँ, मोल बलाई नहीं रहते, नहीं बलाई नहीं तो मोला देरी होती कि आ गया, तो वो चुपे बैठ के बोला दी बलाज पूछो कर बात पूछी, तो तुहर का लइका मन आगे रही से तो खाना बना डर रही है, तो ते खाना खा खा हंस की नहीं हंस, अब वो तो कल तो पूरा पूछ ली, पूछे बात नहीं बोली, हमारे घर ताबो खाते हैं तो इधर हमारे बहू मन तैयार नहीं हुई, बहू वाली बहू तैयार नहीं हो जिस कही, और जकर सास है जकर बहू नहीं आती है, हमारे सास ला तो गोरत रे सरी बेर ले बड़ बेर हो गए, वो तब बेर ले देखे कथन नहीं दीदी हो, ओकर राम कथा श्रवण करे बर बैठन नहीं कहा, हम अपने घर के दुनिया की एक निंदा करिए बर। अब आदमी का कर, कहीं तो गलती नहीं करें दई, कहीं तो चोरी बदमाशी नहीं करें दई, अरे चोरी मत कर, बदमाशी मत कर, डांका मत डाल, कुछ भी मत कर, लेकिन सबसे घोर पाप तो किसी की चारी करना, किसी के निंदा करना। इकड़ सीधी तो बड़ी सुंदर बात गीत कि संत बिछड़ तो प्राण हरि लीने, दुष्ट मिले दारुण दुख दिन, एक दुष्ट है, एक के आने से सुख होते और एक के बिछड़ने से बड़ा बुरा होता। दो स्त्री बैठे की बात में कभी तो अभी तो आपके गांव में
3 दिन 4 दिन जितने दिन तक राम कथा हो बैठे के बाद में कोई अब भैया बन करत हुई तो नहीं जानू, लेकिन नारी की कथा है और एक नारी बताओ तो यहाँ पर मोर बेटी घलो ओकरे बारे में बताबी की दी एकड़ से थी कहा तो काबर स्थिति जाति मन दो छन सकली न त वो कभी अच्छाई बात बोल ही नहीं सके। ये कमी है। कोई तो कहे दे एक आज जन महतारी मन बोला तो बोला बारंबार प्रणाम करत हो। ये देखा कारी ते मन बने कथा बतात रहिन वो उनकर भजन गाना बजना बड़ी लागत है। ये तो बोली अभी राम कथा में जब तक है तब तक है, वही कर जाए के बाद में और जा शुरू हो जाए का रान दे का गड़वे चन हमार घर तो दिया बारी कवे छुछवाल निकल जाए रहते हमार घर लोग लेकर धरी कहीं कभी धक्का कर निकाल ले चल दे रहे थे वो चालू हो गई कथा सुन के जाते जाते चालू। और यहाँ पर दोनों देवी मिले की बात में कहा गई दिव्य भूषण पहना निस्दिन नया वस्त्र पहना। निस्दिन नया वस्त्र पहने की मतलब है क्या चीज। फिर आगे लिखी कहा ऋषि वधु सरस मृदु बानी सुंदर मीठा बानी। और मीठा बानी बोली की बात में कहा बता नारी धर्म कछु ब्याज बका नारी की धर्म का है एक स्त्री की धर्म का है। और भैया मैंने जब लिखे तो उद्घोषक मैंने बुलाते हमारे प्रेमी बेटी बुलाई तो फलाना भैया की धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी कभी जो अपने पति को पतन से बचाए जो अपने पत्नी को एक पत्नी अपने पति को अधर्म की मार्ग से हटा करके धर्म के मार्ग में अग्रसित कर तभी तो आप और हम सब सच्चा धर्म पत्नी। और कन्हो दारू पिए बर पैसा दे थे हमने सोचा नहीं बड़ी हामिल दुनिया हमारे मन के वाहवाही करे तो भैया वाहवाही का और आज ये भगवान की 14 साल की वनवास जाए के कारण एक ही है का आप और हम सब एक मार्गदर्शन कराना एक संसार बताए के खातिर एक दुनिया की आने वाले उस घोर कलयुग में बताए के खातिर बड़े कि नारी की धर्म का है नारी की कर्तव्य का है और एक पुरुष की का कर्तव्य बते उनकी पत्नी के प्रति उनकी संतान के प्रति। आज वही बताए भगवान श्री रघुवीर सरकार जी अपना राजपाट धन संपदा अयोध्या की पूरी रिश्ता नाता परिवार त्याग करके वहां 14 साल के लिए वनवास कावेरी पहले तो पिताजी की हिस्की श्री राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट की भगवान राम लबन 14 यहाँ राजा बने लेकिन राजा की जगह में 14 साल के लिए वनवास चले गए। माता कैकेयी की जिसकी भरत बने। अब भरत जी महाराज जब आए तो कहते भरत जी अब माता पिता की आज्ञा है भगवान श्री राम की आज्ञा है आप राज सिंहासन में विराजमान हो और यहाँ राज करें। भरत जी महाराज कहे कहूँ साच सब सुनी बतिया हो चाहो धर्मशील निर्णा हो जो हटी राज देई हो मोहि जय है रसा रसा भी। आप अपने स्वार्थ के लिए अपने हित के लिए अपने मतलब के लिए जबरदस्ती राजपाट मत दो भैया। मोला राज्य नहीं चाहिए मोला धर्म नहीं चाहिए मेरे को संपदा नहीं चाहिए का चाहिए अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण। संसार में कुछ भी नहीं चाहिए तो भगवान मेरी राम चाहिए मेरी प्रभु चाहिए उस प्रभु की चरण की धूल चाहिए राम के अलावा संसार में मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। और आज उस परमपिता परमात्मा ला जिन भगवान ने राज पाठ करी ही कौन और छोटे भाई वो छोड़ के चले कौन श्री रघुवीर सरकार। लेकिन भरत जी महाराज उस त्याग करके अपनी चित्रांगणी सेना पूरे अयोध्या के लेकर के भगवान श्री रघुवीर सरकार जी है जहाँ राम है वहाँ अयोध्या है। मेरी तो मेरे प्रभु चाहिए मेरे राम चाहिए राम के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। यही सब लेकर के भरत जी महाराज परमपिता परमात्मा के पास चले। यार राम की कथा में रामायण में भाई भाई की 3 जगह वर्णन है। आप और हम सब कौन सा भाई के चरित्र अपने जीवन में उतारे या बाली सुग्रीव
जो लात मार के निकाले वो कर ला, या रावण विभीषण जी महाराज या लात मार के निकाले, धन से निवंचित करे तो करे, उनकी पत्नी लाई अपने पत्नी बना कर वो भाई। लेकिन रामायण के माध्यम से हम अपना जीवन कौन सुधारे, एक भरत की चरित्र को। ठीक है, धन नहीं चाहिए, संपदा नहीं चाहिए, लेकिन एक भाई का प्रेम दिए, एक भाई की धन संपदा त्याग करके उस भाई की चाहत दे, वो भाई की लालसा दे, धन की लालसा नहीं, भाई का लालसा, प्रेम का लालसा, प्यार की लालसा, और प्यार की लालसा लेकर के भरत जी महाराज सबको राज संपदा को लात मार के त्याग के भगवान श्री राम के लिए बनाए बच्चे। ये भाई के बिना जीवन भी अधूरा है। आओ दीदी एक छोटी सी भजन के विचार आप सबला हम कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास के, वो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय श्री राम। जिन